नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर तलत हलीम, जो कि पारस के रीजनल डायरेक्टर हैं। बिहार में इस वक्त वायरल फीवर की वजह से जो हालात हैं उससे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो गया है। इसीलिए आज हम डॉक्टर साहब के पास ये सवाल जवाब करने के लिए पहुँचे हैं कि इस बार का जो वायरल बुखार है वो इतना ज़्यादा घातक क्यों है, इस बार केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और आम लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, इस बार इन्फ्लुएंज़ा के या फिर कहा जाए वायरल फीवर की वजह से जो मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बिहार में। अस्पतालों की भी स्थिति बहुत बुरी हो रही है इसी को लेकर। इस बार मामले इतने ज़्यादा बढ़ना, इसके पीछे क्या कारण है? तो पहली चीज़ हम आपको ये बताएं कि 1.5 लाख लोग अमेरिका में हर साल इन्फ्लुएंज़ा से मरते हैं, जो अब तक हम जानते थे मगर हम उसको हाईलाइट नहीं करते थे। कोरोना के आने के बाद से ना इस तरह की जितनी इलनेसेस हैं उसमें अवेयरनेस बहुत हो गया है, डर बहुत हो गया है। और ये एक जो अभी कोल्ड एंड कॉफ है, दिस इज़ इन्फ्लुएंज़ा बेसिकली, और इसके बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं इन्फ्लुएंज़ा के, लेकिन ये कुछ नहीं है एक्सेप्ट दैट द कॉमन कोल्ड जो आपको रोज़ाना होता है वो है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। इसको कहते हैं सीजनल एपिडेमिक। इट्स अ सीजनल एपिडेमिक, इट्स नॉट अ पैंडेमिक। मौसम के हिसाब की महामारी। हाँ जी, सो सीजनल एपिडेमिक है, हर साल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, जब कोरोना नहीं था तब भी होता था। सारे घर के बच्चे बीमार पड़ जाते थे, अडल्ट्स छींकने लगते थे, ऑल तो कोई ऐसी चीज़, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं हुई है। अवेयरनेस जब हो गया है तो अब ये लगता है कि यार ये इन्फ्लुएंज़ा है कि कोरोना तो नहीं आ गया वापस। सो हम लोग बहुत ज़्यादा उसके इसमें हो गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। डॉक्टर साहब, जैसा कि इस वक्त बिहार के हर अस्पताल में इन्फ्लुएंज़ा के बहुत से मरीज़ हैं, वायरल बुखार के बहुत से मरीज़ हैं, पारस अस्पताल की क्या स्थिति है? तो देखिए, हमारे पास 9 पेशेंट्स एडमिट हुए, उसमें से 3 पेशेंट जो हैं वो स्वाइन फ्लू के निकले। बट उस 9 में से 4-5 मरीज़ ऐसे थे जो पर्स से इन्फ्लुएंज़ा लेके आए। जो और 4-5 थे वो ऐसे आए जिनको कोमॉर्बिडिटी ऑलरेडी थी, किडनी ख़राब थी, डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, उसके साथ ज़ुकाम हो गया। तो नेचुरली, क्योंकि जब हम कोरोना टेस्ट करते हैं तो अब हम इन्फ्लुएंज़ा भी करने लगे, उसमें से 9 लोग आए जो इन्फ्लुएंज़ा पॉजिटिव निकले, जिसमें से 3 पेशेंट्स स्वाइन फ्लू का निकला, जिसमें से 8 जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से घर वापस हो लिए। एक पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी थी, उसकी डेथ किडनी एंड डायबिटीज़ से हुई, ना कि क्योंकि उनका चेस्ट हमेशा से क्लियर रहा जी। तो ये स्थिति है और हम उसी तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं कि भाई पैनिक नहीं कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ एन ऑर्डिनरी कॉमन कोल्ड। अब मीडिया वाले उसको थोड़ा सा जी लिख देते हैं तो हर आदमी उसको पढ़ता, अरे क्या हो गया। तो स्वाइन फ्लू भी जो है ना, देखिए इन्फ्लुएंजा के 2 तरह के वायरस, 3-4 तरह के वायरस होते हैं, A, B, C एंड D। डी जो होता है वो गाय वगैरह में होता है, हमसे कोई कंसर्न नहीं है। सी जो है वो बहुत माइल्ड वायरस है। ए और बी आर डेंजरस इन द सेंस दे आर एक्टिव वायरसेस। 75% ए होता है, 25% बी होता है। दोनों का कंटेजियस स्प्रेड वही है रफली, जितना तेज़ ए फैलाएगा उतना तेज़ बी भी फैलाएगा। ए में 2 वेरिएंट होते हैं, जो एक स्वाइन फ्लू होता है, एक बर्ड फ्लू होता है। ये अभी एपिडेमिक फॉर्म में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीजनल एपिडेमिक है। जब वो पैंडेमिक हो जाते हैं, जो 2009 में एक बार हो गया था और बाद में, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो जाती, फिर वो बिहेव करने लगते हैं कोरोना जैसा। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त बिहार के जो अस्पताल हैं, इन्फ्लुएंज़ा के या वायरल बुखार के जितने भी मरीज़ हैं, उन्हें लेकर स्थिति कैसी है अस्पतालों में? देखिए, घबराहट हो गई है लोगों में। ये सारे होम इलाज वाले हैं, बहुत कम मोर्टालिटी होती है इसमें, बहुत कम डेथ्स होती हैं, अनलाइक कोरोना जिसमें बहुत हुआ था सेकेंड वेव में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर अब लोग इतना घबरा गए हैं। और शुरू में जब मरीज़ आता है बुखार के लिए, तो आपने देखा होगा यूपी में कि अभी स्क्रब टाइफस एक बीमारी है, रिकेट्सिया से वो होती है, वो निकलने लगी, इन्फ्लुएंज़ा निकलने लगा, कोरोना निकलने लगा, मलेरिया डेंगू निकलने लगा। तो ये सारी चीज़ वहीं पे थी। इत्तेफाक से जब कोरोना उसमें ऐड कर लिया तो ये प्रोफाइल बहुत बढ़ गया है। तो मरीज़ आ रहे हैं,
लोग एडमिट कर रहे हैं मगर बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। पहले भी इन्फ्लुएंजा से फेटालिटी थी, अब भी फेटालिटी है, अब भी मरते हैं लोग इन्फ्लुएंजा से। अमेरिका में जैसे हमने बताया कि 1.5 लाख फेटालिटी हर साल होती है सिर्फ इन्फ्लुएंजा से, बिना कोरोना के। तो इस वजह से यहाँ पे घबरा गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स एन ऑर्डिनरी कॉमन कोल्ड, द सीजनल वैरायटी। जी डॉक्टर साहब, इस बार ख़ास तौर से कोविड की वैक्सीन के बाद से हर एक बीमारी की वैक्सीन को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो इस बार ख़ास तौर से इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन है उस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो उसे लेकर के मेडिकल साइंस में क्या कुछ है, ये वैक्सीन क्या है, क्योंकि लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हम बता रहे हैं कि हम पिछले 8-10 साल से हम इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन ले रहे हैं, 8 to 10 years। इसका भी वही वेरिएंट होता है कि इस साल कुछ वेरिएंट रहेगा, अगले साल बदल जाएगा। तो हर साल एक नई वैक्सीन आती है और वो लेबल्ड होती है। इस साल की वैक्सीन का लेबल नंबर है 21-22 ईयर की। तो वो क्या करते हैं कि जो लास्ट ईयर आ चुका है वेरिएंट, वो इस साल नहीं आएगा। और उसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की वैक्सीन ज़रूर होती है। तो ये वैक्सीन आज से नहीं, 10 साल से ये चल रही है और लोग लगाते हैं उस वैक्सीन्स को। तो अब क्योंकि हमें अवेयरनेस हो गया कोरोना वैक्सीन, तो अब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी अच्छी बात है, लोगों को लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बहुत से लोग हैं जो नॉर्मली एक छींक आने पे भी इन दिनों पैनिक कर रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी ये समझना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन देखने के बाद ही अस्पताल जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी कोल्ड एंड कॉफ में आपको फीवर आता है, रनिंग नोज़ होता है, कॉफ होता है, प्रोस्टेशन या लगता है कि अब बिस्तर से नहीं उठें, इस तरह की होती हैं। ये सारे कॉमन है। ये इन्फ्लुएंजा में भी होता है, ये कोरोना में भी होता है, स्क्रब में भी होता है, हर चीज़ में आता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होने लगता है बेसिकली, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ास बात इसमें एक ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है इन्फ्लुएंजा जिसके पास सिर्फ हमारी वैक्सीन नहीं है पहले से, इसकी दवाएं अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जो कॉमनली हम टैमी फ्लू कहते हैं। सो ये टैमी फ्लू जो है 3rd डे के अंदर ले लेते हैं, और बहुत लोग लेते हैं कि 3rd डे अगर ज़ुकाम हुआ और इन्फ्लुएंजा आपका डायग्नोज हो गया। इन्फ्लुएंजा डायग्नोज होने के भी उसी तरह के 2 टेस्ट हैं, कार्ड टेस्ट है और RT-PCR है। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो हम करते हैं, अगर कोई भी अब सस्पिशन हो रहा है, हम इसलिए करते हैं कि हम डर जाते हैं कि कोरोना तो नहीं है, ये पेशेंट अब सर्जरी के लिए जा रहा है या हार्ट के लिए जा रहा है या किसी के लिए, तो पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंजा निकल आता है जी। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पता नहीं लोग क्यों यहाँ पैनिक कर रहे हैं, किस लिए पैनिक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अस्पताल में इस वक्त बच्चों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर्ती हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में भर चुके हैं, और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके चिल्ड्रन वार्ड जो हैं वो पूरे तरीके से फुल हैं। तो बच्चों को ये इतना ज़्यादा क्यों प्रभावित करता है? तो ये इस वक्त नहीं प्रभावित, हमेशा से प्रभावित कर रहा है। ये जो है इन्फ्लुएंजा, आपने देखा कि बच्चों को खांसी जुकाम ज़्यादा होता है विंटर सीजन में, ये कोई अबनॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। अडल्ट्स क्योंकि वो बढ़ गए हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें मिक्सचर है ऑफ डिजीज़, एक इन्फ्लुएंजा, दूसरी तरफ डेंगू, तीसरी तरफ मलेरिया, चौथे तरफ कोरोना। तो अब वो आदमी और जो बच्चे हैं छोटे या उनके माँ बाप, वो घबरा जाते हैं कि भाई क्या कोरोना तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। स्पेशली अभी जो मॉर्टेलिटी होने लगी यूपी में, तो उससे और ज़्यादा लोग घबरा गए हैं। बट बेसिकली हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जो हम कोरोना के लिए कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, यही प्रिंसिपल इन्फ्लुएंजा का भी है, सेम प्रिंसिपल। ड्रग्स विद इन 3 days ऑफ गेटिंग द इन्फ्लुएंजा, अगर आपका डायग्नोज हो गया, एंड दैट इज़ द एंड, इनफ ऑफ फ्लूइड्स। जी डॉक्टर साहब, अब आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि इस वक्त वायरल बुखार के केसेस में उछाल आने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर बच्चा बहुत रेस्टलेस हो रहा है आपका, दूसरे उसकी हेक्टिक टेम्परेचर, मतलब फीवर भाग रहा है 104, 103, 105, उसी वक्त आपको फ़िक्र करने की है। अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, जाड़ा लग रहा है, दैट इज़ द टाइम कि आप घबराएं। अदरवाइज़ कोई घबराने की बात नहीं है। खांसी बुखार हर साल होता है, 100 साल से हो रहा, हज़ारों साल से होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे, आप घबरा रहे हैं कि कोरोना नहीं,
आई थिंक दैट इज़ द मोर प्रॉब्लम कि कोविड नहीं है, स्क्रब नहीं है, लेकिन सारों का जो एक ही तरह का ट्रीटमेंट है, बेसिकली सारे वायरसेस हैं, सबका एक ट्रीटमेंट है। सो यू डोंट हैव टू वरी, किसी को इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बच्चा 105 बुखार है तो नेचुरली आप अस्पताल आपको जाना चाहिए। बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है, पानी नहीं पी रहा, तो नेचुरली आपको जाना चाहिए। बच्चा कुछ खा नहीं रहा, आपको जाना चाहिए। तो ये सब जो लक्षण हैं, जो आपको खुद बच्चा बता देगा कि क्या हो रहा है। वो घर में उठेगा नहीं, वो एक्टिव नहीं होगा, उसको हेक्टिक टेम्परेचर होगा, उसके पेशाब कम हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें इस तरह की होंगी। तो अगर आप बच्चों को केयरफुली देख रहे हैं तो खुद पता चल जाए कि भाई दिस इज़ द टाइम कि अब हम जाके थोड़ा फ्लूइड ले लें, थोड़ी ड्रग्स ले लें, थोड़ा पैरासीटामोल ले लें। सो जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब जो कुछ बता रहे हैं आपने उसे ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो वायरल बुखार इस बार भी बिहार में अपना कहर बरपा रहा है, वो हर साल आता है, लेकिन उससे जान को खतरा ना के बराबर ही होता है। इसीलिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए अब आप लाइव सिटीज़ के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हम ये भी बता सकते हैं कि आप डॉक्टर्स से लाइव सिटीज़ के माध्यम से और क्या कुछ जानना चाहते हैं। धन्यवाद।